हाय सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नए कारोबारी हफ्ते की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत सारे वीकेंड के डेवलपमेंट्स थे। इस्लामाबाद पे बातचीत होने वाली है, फिर नहीं हुई, फॉरेन मिनिस्टर साहब वहीं से निकल लिए, ट्रम्प साहब पे एक हमला हुआ और बहुत सारे अपडेट्स में थे। ऐसा लग रहा था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हफ्ते की शुरुआत होगी, लेकिन आपकी स्क्रीन पे जिस समय ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, शायद उसने एशिया और गिफ्ट निफ्टी का मूड बदल दिया है कि ईरान ने एक नया प्रपोजल यूएस को भेजा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में लेट्स डिस्कस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग और नेवल ब्लॉकेड को हटाने की बात। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर नेगोशिएशंस पे बातचीत होगी। आइडिया अच्छा है, जहां अटक रहा है उस पेंच को बाद में डिस्कस कर लो, पहले जो सरदर्द है उसको निपटा लो। मेरे ख्याल से यूएस भी इंतजार ही कर रहा है कि कोई लीफ पकड़ा दे उनको और वो भी लैच ऑन कर ले उस पर। ट्रम्प साहब इंतजार ही कर रहे थे ईरान की तरफ से स्टेप। अगर ये खबर सही है, ऐसे वाइडली रिपोर्टेड है और सोर्स भी आपकी स्क्रीन पर रख दिया गया है, और शायद यही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी सारे कंफ्यूजिंग वीकेंड के डेवलपमेंट्स के बावजूद 200 पॉइंट ऊपर है और आपके सामने एशियन पीयर्स आएंगे लार्जली इन ग्रीन, और जो इन ग्रीन है बहुत अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ग्लोब के समीकरण आप कह लीजिए कि अच्छे होते हुए इस समय नजर पड़ते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। ऐसे में अच्छा, पिछला हफ्ता था बहुत ट्राइंग। फाइज की सेलिंग, रुपए की कमजोरी, कच्चे तेल का सरदर्द, आईटी के नतीजों ने परेशान कर दिया था, मूड बिगाड़ दिया था, बहुत कुछ हुआ है। तो अच्छा लग रहा है हफ्ते की शुरुआत इस नोट पे होती हुई। ऐसे में मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? मूड तो कंपैरेटिवली बेटर है। जैसे कि आपने बताया कि पिछले हफ्ते के आखिरी 2-3 दिन देखें तो मार्केट्स में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला। छोटे मझोले जो स्टॉक्स थे, इनमें एक रिबाउंड आया था, उनमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली, गिरावट आई है। लेकिन आज आप देखें तो एक्शन पैक्ड डे देखने को मिलेगा। एक तो रिलायंस के नतीजों का असर है, साथ में जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स की खबरें आ रही हैं, सन फार्मा में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और साथ में आप देखें तो ढेर सारे बैंक्स ऐसे जहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट है। ऐसे में बहुत सारे क्यूज ऐसे हैं जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट 20 हमने तैयार कर रखे हैं। शुरुआत में उसी के साथ करना चाहूँगा। और कल मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आपको नजर आएगा कि लोग गर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हीट वेव्स की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। और कुछ दिन पहले एक रिसर्च करके मैंने बताई थी कि आमतौर पर जब एक गर्मी की खबरें आती हैं तब लोग वोल्टास को, ब्लू स्टार को ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन इन गर्मियों के सीजन में आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है रेफ्रिजरेंट गैस वाले स्टॉक्स और आइसक्रीम वाले स्टॉक्स के साथ। वाडीलाल इंडस्ट्रीज का चार्ट तो बेहतर नहीं था। क्वालिटी वॉल्स की जस्ट अभी लिस्टिंग हुई है तो यहाँ पर हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, लेकिन नवीन फ्लोराइन ये स्टॉक ऐसा है जिसमें लगातार बड़े मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट हाई के आसपास के कंसोलिडेशन है। फ्राइडे को 3% की तेजी के साथ बंद हुआ, और गर्मी जिस प्रकार से लगातार बढ़ती जा रही है, ये बात समझ में आ रहा है कि रेफ्रिजरेंट गैस की मांग भी लगातार बढ़ती जाएगी। इसी के चलते ये पहला स्टॉक है नवीन फ्लोराइन, जिस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अब दरअसल यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं कि बिहार में ये 2 नए न्यूक्लियर पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 700 मेगावाट के 2, यानी 1400 मेगावाट के इन टोटल, इसको यहाँ पर देखें तो डेवलपमेंट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और ये थीम बहुत ज़्यादा बजेंगे। आपको याद आएगा कि जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक माइलस्टोन हमने हासिल किया था, तभी भी कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, काफ़ी बड़ी तेजी उन स्टॉक्स में देखने को मिली। अभी थीम बहुत फोकस में है, मार्केट यहाँ पर नज़र रख के चल रहा है। इसी के चलते एनटीपीसी खबरों के चलते स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, पहला तो भाई एक्सिस बैंक है। 2 नंबर्स इंपॉर्टेंट थे, रिलायंस और मतलब निफ्टी के नंबर्स 2 वो थे, बाकी तो नंबर्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आए। रिलायंस तो खैर ब्रोकरेजेस का फाइनल अपडेट अभी श्रेया जुड़ेंगी तब सुन लेंगे। एक्सिस बैंक है मेरे लिए इनलाइन, ये अधर में लटका हुआ है। बाजार का मूड खराब होता तो मैं इसे लाल कर देता और क्योंकि एक्सिस बैंक का जरा 3 महीने का चार्ट लेकर आइएगा, बहुत अच्छे मूव्स बने थे ऑफ लेट। इसने अपने पीयर्स को इस समय आउट परफॉर्म कर रखा है। प्रीवियस हाइज के आसपास आके एक्सिस बैंक का काउंटर खड़ा हुआ है। नंबर्स का वर्डिक्ट ये है कि मेरे ख्याल से इन लाइन परफॉर्मेंस है, लार्जली जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही एक्सिस बैंक ने डिलीवर करा है। पर हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक से कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं ग्रीन रखता हूं इसको, जैसे अधर में लटकता हूं तो मैं पॉजिटिव साइड पे रखता हूं। तो एक्सिस बैंक इन ग्रीन। हेडलाइन नंबर्स में एनआईआई 5% उछला,
भाई यही उम्मीद थी, 5-6% की जंप की बात ब्रोकरेजेस कर रही थी। कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3% बढ़े, मुनाफा 3% गिरने की बात थी, आधा ही परसेंट गिरा, पर उसमें राइट बैक्स थे। मेरे ख्याल से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो राइट बैक्स होते हुए नजर, उसका फायदा मिला, इसीलिए पैट इंप्रूव होता हुआ नजर आया। एनआईएम्स मैंने स्टेबल है, 2 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू की गिरावट है। डिपॉजिट 14% बढ़े, हालांकि इसमें टर्म डिपॉजिट्स का ट्रैक्शन ज्यादा अच्छा था, कासा 11% बढ़ा। एडवांसेस 19% का जंप है, ये स्टैंड आउट करा। एसेट क्वालिटी सभी की, अगर आप सिर्फ ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से जितने वीकेंड में नंबर्स आए थे सबकी सीक्वेंशली एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई थी, इनकी भी हुई। अच्छी बात, क्रेडिट कॉस्ट 39 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हुई है क्यू ऑन क्यू, इसीलिए ग्रीन कर दिया मैंने। एसेट क्वालिटी के डिटेल्स भी अच्छे हैं। फंड रेजिंग की बात करी थी इन्होंने, 20,000 करोड़ रुपए इक्विटी इशुएंस के थ्रू और 35,000 करोड़ रुपए डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सिस बैंक के बोर्ड ने नोट दे दिया, अभी इवेंचुअली रेज करेंगे जब करेंगे। एक्सिस बैंक के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, एक स्टेडी सेट है, इसीलिए ग्रीन करा। 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम, फ्राइडे को शाम को हम लोग चैनल पे ही चर्चा कर रहे थे। शाम को जब रिलायंस के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे उस समय पेटीएम का अपडेट भी आ गया था। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और ये 24 तारीख से, 24 तारीख में ख्याल से फ्राइडे ही होगा, 24 से इफेक्टिव है कि बैंक ने डेट्रीमेंटल मैनर में अपने कामकाज, असल में वो पुराना मामला है, 2024 2022 23 से शुरू हुआ था, 2024 में गाज गिरी थी, केवाईसी के नियमों का पालन नहीं था, म्यूल अकाउंट्स की बात हुई थी, बहुत कुछ इश्यूज सामने आए थे। फाइनली आरबीआई का कहना है कि कोई यूजफुल पर्पस है नहीं इसको लाइसेंस कंटिन्यू करने के लिए, ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट का पर्पस सर्व हो नहीं रहा है, क्योंकि बैंक ने जो पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की गाइडलाइंस स्टिपुलेटेड थी उनसे कंप्लाई नहीं करा, हम लाइसेंस को रद्द कर रहे हैं। पर इन्होंने ऑनबोर्डिंग तो पहले ही बंद कर रखी है, तो कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, सेंटिमेंटली शायद जो इंपैक्ट पड़ना पड़ेगा, इसलिए लाल रख देता हूं, आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा। इस कंपनी के बोर्ड ने आरबीआई के उस फैसले के बाद अपडेट दिया है कि बोर्ड ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वाइंडिंग अप को अप्रूव कर दिया है इन लाइन विद इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आरबीआई। वो तो करना ही था, लाल रखा है मैंने, आप बस वॉच पे रखिए। अगले दो स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, नजर रखिएगा आप एनएलसी इंडिया में, और यहाँ पर खबरों के चलते स्टॉक लगातार फोकस में रहेगा, वैसे भी आउट परफॉर्मिंग है। अगर माइनिंग स्पेस में देखें तो स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। अब दरअसल यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि इन्हें कंपोजिट लाइसेंस मिला है 2 लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए छत्तीसगढ़ में, तो इसी के चलते एनएलसी इंडिया खबरों के चलते एक्शन में रहेगा और मार्केट का मूड भी अच्छा है, 200 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है, तो एनएलसी इंडिया यहाँ पर रखिएगा नजर। मेटल स्पेस में और खासतौर पर देखें तो स्टील स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। अब दरअसल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है पूरे इंडियन मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस के ऊपर, और इसमें श्याम मेटालिक्स इस स्टॉक को चुना गया है। यहाँ पर ये बता रहे कि स्टील अब सिक्लिकल से एक स्ट्रक्चरल स्टोरी की तरफ ट्रांजिट कर रही है, और ऐसे में जो डोमेस्टिक डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। श्याम मेटालिक्स पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है, 1065 रुपये के करीब का टारगेट दिया है, 821 रुपये ये शुक्रवार की क्लोजिंग है, तो करंट मार्केट प्राइस से टारगेट्स बढ़िया हैं, खरीदारी की राय है, इसी के चलते श्याम मेटालिक्स स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। हाँ, फार्मा आज फोकस में तो खैर इसीलिए क्योंकि सन फार्मा ने वो मेगा डील कर दी है। सन फार्मा की डील के कॉन्टोर्स मेरे ख्याल से 8 बजे वो इन्वेस्टर कॉल है, फिर इवेंचुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसका इंतजार कर लेते हैं। 2 दूसरे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स अलग अलग रीजन से चलते आज फोकस में रखे हैं। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनकी फिंगोलीमॉड कैप्सूल्स के लिए यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। फिंगोलीमॉड जो है मल्टीपल सिरोसिस के रिलैप्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। मल्टीपल सिरोसिस मतलब मेरे ख्याल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉनिक डिसीज। यूएस में $145 मिलियन का मार्केट ड्रग साइज है इसका, तो खबर अच्छी है, एलेंबिक को इनग्रीन कर दिया डेवलपमेंट्स पे। ऐसे ही एक और फार्मा था फाइजर, जिसमें फ्राइडे को आपने नोटिस करा होगा तगड़ा वॉल्यूम एक्शन पिकअप होना शुरू हुआ था। वो इसीलिए क्योंकि एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने 4.25 लाख शेयर्स बेचे और ऑलमोस्ट वो पूरा तकरीबन 4 लाख शेयर्स प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने फ्राइडे को खरीद डाले हैं। ग्रीन रखा है, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। अगले दो स्टॉक हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, सेम रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। यहाँ पर ये भी बता रहे कि जिस प्रकार से
इसके पास एक बड़ा बेनिफिट डोमेस्टिक डिमांड का देखने को मिलता है। 1256 ये है क्लोजिंग शुक्रवार की, और इन्होंने यहाँ पर आप देखें तो 1490 रुपये का टारगेट दिया। नहीं, इस भाव से अच्छी अपसाइड ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। JSW स्टील स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक सन फार्मा की, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। अब दरअसल इससे पहले कई बार मीडिया रिपोर्ट्स आ गई थी एक्सक्लूसिव तौर पर, और जब जब ये रिपोर्ट आई तब तक हमने देखा कि स्टॉक में गिरावट आई है। तो अब आज शायद हो सकता है कि जब ये न्यूज़ फाइनली अब आ चुकी है तो ये जो एक्शन है स्टॉक प्राइस के लाइकली रिवर्स हो जाए। लेकिन जो एक कंसर्न यहाँ पर बाजार का था जिसके चलते सन फार्मा में आपको गिरावट देखने को मिली थी, यह है कि ओरागनन का जो एक्विजिशन इसने किया है, इससे तकरीबन, क्योंकि इनकी बुक्स पर 8.6 बिलियन का डॉलर का डेट है, तो डेट अपने आप में बड़ी चिंता। हालांकि इसका दूसरा तरीका देखने का ये भी है कि सन फार्मा अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ के साथ एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक्विजिशन कर रहा है। अब तक सन फार्मा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्विजिशन, और जिसके चलते यूएस में ये जो स्पेशलिटी सेगमेंट है इसका, इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है, मार्केट शेयर भी बड़ा तगड़ा हो जाएगा। तो इस खबर को देखने के लिए दोनों तरफ है, लेकिन 9:08 पर फैसला हो जाएगा कि मार्केट इसको इन ग्रीन रखना चाहता है इन रेड। पर पता वो हो सकता है कि बड़ा एक्विजिशन कर रहे हो उसका, क्योंकि है बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ सन फार्मा के पास। मुझे वो कंपनीज अच्छी लगती हैं जो एग्रेसिव होती हैं ना। ऑर्गेनॉन को एक्वायर करने आप वुमेन्स हेल्थ में एक ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहे हो, है इंटरेस्टिंग। और दिलीप सांघवी साहब के उसमें मेरे ख्याल से डाइजेस्ट भी बढ़िया तरीके से होगा। तो देखते हैं, आप सही कह रहे हो, ब्रोकरेजेस का वर्डिक्ट अवेटेड होगा, लेकिन सन फार्मा आज इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। और सारे गांव को पता था ये डील होनी है, बस भाव का इंतजार था। ऑलमोस्ट शायद वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे सेम जो एक्सपेक्टेड था मार्केट का, बिल्कुल उसके हिसाब से ही खबर यहाँ पर निकल कर आई है। तो देखेंगे कि स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन खबर बहुत बढ़िया है, शेयर आपके साथ करना है। इसी के चलते अगर मेरे पास विकल्प होता तो इसे ब्लू रख देता। 9:08 पर फैसला ऑन रेडार ऑन रेडार है। तो सन फार्मा मेरी तरफ से अगला स्टॉक। बिल्कुल ठीक है। दो लास्ट स्टॉक्स इस सेगमेंट के, जेके सीमेंट, वो ई ऑक्शन हुआ था माइनिंग लीज का एक लाइमस्टोन ब्लॉक चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जिसमें ये प्रिफर्ड बिडर के तौर पे चुने गए। आउट ऑफ फ्लेवर है थोड़े से सीमेंट स्टॉक्स, जेके सीमेंट बहुत ऊपर से थक गया है। खैर इन ग्रीन रख रहा हूं सिर्फ इस डेवलपमेंट के चलते। और इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी, इसने कहा है कि महाराष्ट्र कृष्ण वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हमें 418 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ग्रीन कर दिया इस ऑर्डर बैक करने की न्यूज पे। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सन फार्मा के बाद इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। और सीमेंट पैक में एक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। थोड़े दिन पहले खबरें बताई थी कि 10 से लेके 25 रुपए प्रति बैग यहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं अप्रैल में। आगे भी हेडरूम बचा हुआ है कीमतें बढ़ाने का। अब यहाँ पर नंबर्स आप देखें तो ठीक लग रहे हैं। एक तो एबिटा बढ़िया 155 करोड़ का है, पिछले साल ना के बराबर का एबिटा था। मार्जिन्स में भी देखें तो अच्छी बढ़त यहाँ पर ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। थोड़े से वन ऑफ्स यहाँ पर देखने को मिले हैं तकरीबन 21 करोड़ के, लेकिन अगर आप एबिटा के बेसिस पर देखें तो ठीक है। और ऑपरेशनल फ्रंट पर देखना है तो एबिटा पर टन ये 305 रुपये था पिछले क्वार्टर में, जो कि अब 497 रुपये हो गया। और जो नेट रियलाइजेशन है इसमें भी सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 4% का आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो इंडिया सीमेंट्स देखेंगे कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। 4% की गिरावट फ्राइडे को यहाँ पर देखने को मिली थी। नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा आज बैंक में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज के नंबर्स का इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। आरबीएल बैंक वैसे भी फ्राइडे को स्टॉक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बढ़िया तेजी, तकरीबन 3% के मूव के साथ बंद हुआ। अब इस नतीजों में आप देखें तो हाईलाइट ये नज़र आ रही है कि सीक्वेंशियल तौर पर इनकी एसेट क्वालिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो नेट एनपीएज 0.55% के थे पिछले क्वार्टर में, ये अब घटकर 0.39% हो गए। ग्रॉस एनपीएज 1.88% के थे प्रीवियस क्वार्टर में, जो कि अब घटकर 1.45% हो गए। प्रोविजंस में देखें तो ये थोड़े से स्टेबल साइड पर दें। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी ब्याज से आए, इसमें 7% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। आरबीएल बैंक वैसे भी अब यहाँ पर आप देखें तो एमिरेट्स एनबीडी की एंट्री के बाद इस स्टॉक की लगभग री रेटिंग हो चुकी है, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। चलिए, मूड बढ़िया है। एक चीज, वो कच्चा तेल नहीं हिल रहा, मेरी नजर उस पे है। वो 107 के ऊपर था, इस एक्सेस की रिपोर्ट के बाद भी 107 पे ही कामकाज कर रहा है। नजर रखेंगे, अभी तो खैर टाइम है ओपनिंग में हमारे। इसका कूल ऑफ होना चाहिए लॉजिकली, अगर तो
सब्सटेंसेस रिपोर्ट में और इक्विटीज जो जोश मार रही हैं, तो एक बार इस पर नजर रखिएगा। खैर, खूब सारे लार्ज ट्रेड्स हुए थे फ्राइडे को, तो उन लार्ज ट्रेड्स को मेंशन कर रहा हूं, कलर शेड दिया हुआ है, पर आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। एडीएफ फूड्स बहुत दिनों बाद चर्चा में आ रहा है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने फ्राइडे को बीएसई पे 9 लाख शेयर्स और एनएसई पे 13 लाख शेयर्स खरीदे, यानी कि 13 प्लस 9 कितना, 22 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की तरफ से। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, यहां पे एक लार्ज ट्रेड हुआ फ्राइडे को, जहां पे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 12,85,000 शेयर्स इस कंपनी के खरीदे, जिस पे क्लोज हुआ 185 के आसपास में, कल 185 186 पे वो खरीदारी होती हुई नजर आई है। 2 ये लार्ज ट्रेड है, अभी 2 और हैं, पर पहले इनके हो जाए, उसके बाद मेरी बारी। अगले 2 कौन से? अगले 2 टेक्निकल चुन लिए, खबरें और रिजल्ट तो बहुत डिस्कस कर लिए। एक एस्टर डीएम हेल्थ केयर है और ये स्पेस हमें पसंद आती है, लगातार इसकी चर्चा हम करते जा रहे हैं। चाहे अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखें, नारायण हृदयालय देखें, इसमें एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। अब एस्टर डीएम में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, फ्राइडे तकरीबन 2.5-3% के मूव्स थे। इसका वीकली चार्ट बहुत बढ़िया है और लॉन्ग टर्म चार्ट तो देखने लायक है। क्या ही ज़बरदस्त गेंस यहाँ पर देखने को मिले, सिर्फ एक तरफा ऊपर का मूव है, थोड़े बहुत पुल बैक्स यहाँ पर आए, लेकिन बार बार खरीदारी भी यहाँ पर देखने को मिली। देखिए पिछले 3 महीने में 27% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। चार्ट बड़ा बेहतरीन है, एक बार आप भी इसका चार्ट देखेगा। इसके अलावा देखें तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक की आखिरी स्टॉक होगा मेरी लिस्ट में। वैसे बहुत ज़्यादा चल चुका है, लेकिन इस स्टॉक की खासियत है कि एक बार चलना शुरू करता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर देखें तो अब तक की सबसे 3 महीने में 95%। श्नाइडर इलेक्ट्रिक क्या ज़बरदस्त, 1 साल का चार्ट रखिए स्क्रीन पर, क्या बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, अनडिस्प्यूटेड स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। अब आज वैसे भी मार्केट का मूड माहौल बढ़िया लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी अब 220 अंकों की तेजी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जिनमें एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, इन स्टॉक्स को खास रडार पर रखेगा। इसको रखा है इन ग्रीन। ओके, लास्ट के 2 जो हैं लार्ज ट्रेड, मैंने पहले आपको हिंट दे दिया था, 2 लार्ज ट्रेड ऑलरेडी मेंशन कर रखे थे। लाइए एक एक करके डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। ये शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने फ्राइडे को 23.6 लाख शेयर्स नेट खरीदे इस कंपनी के, ग्रीन कर रहा हूं। और वाटेक वबाग, आई शेयर्स ग्लोबल वाटर ईटीएफ ने 4.92 लाख, तकरीबन 5 लाख शेयर्स 1491 पे खरीदे। आई शेयर्स क्या है? ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट फंड का एक ग्लोबल वाटर रिलेटेड ईटीएफ है, जिसने वाटेक में खरीदारी करी है। तो ये तो खैर मेरे ख्याल से पैसिव होगा, पर बाइंग आती हुई। ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की गर्मी वाले स्टॉक्स, नवीन फ्लोराइन के साथ स्टॉक पर खास नजर रखेगा। इसके अलावा खबरों में है एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया पर रखेगा फोकस। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर आपको देखने को मिलेगा श्याम मेटालिक्स और जेएसडब्ल्यू स्टील में। सन फार्मा आज की सबसे बड़ी खबर, इंडिया सीमेंट्स के नतीजे ठीक लग रहे हैं। आरबीएल बैंक में भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। एस्टर डीएम और श्नाइडर इलेक्ट्रिक, इन स्टॉक्स को टेक्निकली अपने रडार पर रखें। बिल्कुल ठीक, 10 और जोड़ दीजिए इसमें, सिर्फ फोकस में रखिए। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो। एक लाल रखा, वो भी सेंटिमेंट निगेटिव कह लीजिए, पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस। अदरवाइज सारे, हालांकि एक्सिस बैंक बड़ा इनलाइन टाइप परफॉर्मेंस है, ग्रीन रखा है। एलेंबिक, फाइजर, जेके सीमेंट इंडिया, ह्यूम पाइप, एडीएफ फूड, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, शैली इंजीनियरिंग, वाटेक वबाग, ये सारे स्टॉक्स रीजन स्पेसिफाइड है, इसीलिए आज टीम में शुमार होते हुए